राधे राधे, नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सेकंड शिफ्ट में, उस पेपर का लाइव सॉल्यूशन तो देखेंगे। लाइव क्लास कर रही थी मैं कि लाइव ही हल कराया जाए, बट कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसके कारण लाइव नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा वीडियो बना के ही हल करा दिया जाए, क्योंकि आप लोग मिलाएंगे और आप लोग मिला के अपना अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सअप हम नंबर है हमारा, इस पे आप सभी लोग अपना स्कोर मैसेज करिएगा कि हमारा इतना सही हो रहा है। 94 52 86 93 35। तो इसे आप लोग नंबर को नोट कर लीजिए। देखिए, पेपर का लेवल देखेंगे तो हाँ, पेपर कठिन था, लेकिन ये ऐसा भी कि एकदम कठिन था, कुछ हवा ही नहीं लगा, ऐसा भी नहीं था। बहुत सारे आसान प्रश्न भी थे जिन्हें आप एकदम सही कर सकते हैं अच्छे से। जो पढ़े लिखे होंगे, जो मेहनत किए होंगे, उनके लिए पेपर बहुत कठिन नहीं था। पेपर ठीक था। हाँ, कुछ कठिन, बहुत कठिन क्वेश्चन थे। वो पता नहीं ना शुक्ल जी से हैं ना बच्चन सिंह से हैं, पता नहीं किस बुक से उठा लिया गया है, वो किसी को नहीं पता। वो अब जिसका लक बाई चांस सही हुआ होगा तो हुआ होगा, वो अधिकतर लोग गलती ही किए होंगे। और वैसे प्रश्न मेरिट नहीं बनाते हैं। यदि आप आसान वाला सारा बचा लिए हैं तो समझिए आप मेरिट के अंदर हैं। और मेरिट भी लास्ट में बताएंगे कि कितने पे आप सेफ हैं। चलिए पहले आंसर की देख लेते हैं। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि एक एक प्रश्न का उत्तर प्रामाणिकता से बताया जाए, सही बताया जाए, त्रुटि ना हो। अगर फिर भी कोई त्रुटि एक आध हो जाती है तो क्षमा पहले ही मांग लेते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कोई त्रुटि ना हो। तो पहला प्रश्न है कि कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ तो उल्टा ही देखने में आता है। यह हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। ये कथन प्रेमाश्रय उपन्यास के किस पात्र ने कहा है? तो ये दुख हरण ने कहा है। प्रेमाश्रम से केवीएस में भी प्रश्न आया था एक, प्रेमचंद के, तो ये कठिन था, इसे गलती आप कर सकते हैं। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? अनंत दास है। ये तो आंख सपने में भी गलती नहीं होना चाहिए। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की। ये भी गलती नहीं होना चाहिए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे? अष्टछाप में इनके एक ही पुत्र चतुर्भुज दास ही थे। ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना किस लेखक द्वारा रचित है? तो रामविलास शर्मा द्वारा। प्रेमचंद ने अपने हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे थे? तो बाजारे हुस्न और चौगाने हस्ती। अच्छा रुक जाइए, जो कठिन क्वेश्चन है वहाँ हम लोग ऐसे स्टार करते चल रहे हैं कि जो गलत हो सकते हैं सबसे। तो चलिए मैंने 1 स्टार कर दिया अब तक। और जो कठिन नहीं रहेगा, जो आप भूल के भी गलती नहीं कर सकते हैं, उस पर स्टार नहीं रहेगा, ताकि लास्ट में हम ये भी देखेंगे कितना कठिन कितना नया पूछा है। जो कहाँ नहीं गया ये तो बहुत बार बताए हैं, टेस्ट पेपर में ही आया है और कितनी बार क्लास में भी पूछी हूँ। जो कहाँ नहीं गया आत्मकथा कुसुम हंसल का है। 8वां प्रश्न है कि जब जब पनघट जाऊं सखी रीवा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ चली, चलती इन नैनन के नीर। लछड़ा शब्द शक्ति है, इसको भी कठिन में रख सकते हैं, गलत हो गया होगा एग्जाम के प्रेशर में। वैसे लछड़ा शब्द शक्ति पढ़ने पे पता चल जा रहा है, ज़्यादा कठिन ये भी नहीं है। फिर 9वां प्रश्न है कि कौन सा नाटक लाल का नहीं है? रात रानी, रक्त कमल, अंधा कुआं है लेकिन भंवर नहीं है, भंवर अश्क जी का है। इसके बाद 10वां नंबर में मिलान करने को कहा है। हरिऔध की सारी रचनाएं हैं, तो मान लीजिए प्रिय प्रवास का डेट तो आपको पता ही होगा, किसी का नहीं पता होगा तो प्रिय प्रवास का पता ही होगा, 1914। तो पहला का आई भी हो जाएगा, ए बी ऑप्शन में दिया है। बाकी का डेट नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। किराता जूनियम कथानक महाभारत के कौन से पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है? वन पर्व। कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है? बहुत बार बताया गया है। काव्य में रहस्यवाद, ये शांति प्रिय द्विवेदी का नहीं है, शुक्ल जी का है। हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिकी, कवि और काव्य ही शांति प्रिय द्विवेदी का है। मैं कई बार आपसे पूछती थी कि एक कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं और एक कवि और काव्य शांति प्रिय द्विवेदी लिखे हैं।
इंसानियत में प्रत्यय, तो इंसानियत में ईयत प्रत्यय होगा। देखिए इन्होंने गलती कर दिया है, बड़ी लगा दिया है, नहीं, ईयत, इंसानियत में ईयत प्रत्यय होगा। ये आसान प्रश्न है एकदम। क्षणिक का विलोम हर टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा हमारे, शाश्वत है। कौन सी सियाराम सरल गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है, मौर्य विजय विषाद दुर्वादल सियाराम सरल गुप्त की है। 16 नंबर में दिया है शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या यह संभव हो सकता है? गलत है। जल्दी वापस लौट कर आना, गलत है। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ? गलत है। शुद्ध वाक्य है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है? तो समुद्रोर्मी समुद्र प्लस उर्मी गुण संधि है। कुमार पाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरी हैं। देखिए जिनका पेपर है उन्होंने आसान गलती कर दिया है। हेमचंद का कुमार पाल चरित है ना, प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी का है। फिर है हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक अमृतलाल नागर हैं। अब देखिए ये अमृतलाल नागरे को काट दिए हैं, भदंत आनंद कौशल्यायन लगाए हैं। फिर 20वां प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? भानोदय दीर्घ संधि गायक आदि महौज वृद्धि सही है, लेकिन पित्रो दार्यम इसमें गुण संधि नहीं है, ये गलत है। 21 नंबर में है छत्रपति शिवाजी, इस जीवनी के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। 22 में दिया है कहानी संग्रह मिलान करने को, तो प्रेमचंद का हो जाएगा तावान, प्रसाद जी का इंद्रजाल, उग्र जी का इंद्रधनुष, जैनेन्द्र का वातायन। कितना आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर में पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो आज सहेली ता सुरिपु ता जननी भरतार, ता के सुत के मित्र को भज तू बारंबार। तो यहाँ पे क्लिष्टर तत्व दोष है। 24 नंबर में दिया है मिलान करिए रचना और रचनाकार का, तो नवीन का रश्मि रेखा है, सही है। गुप्त जी का विषाद है, सही है। मिलिंद जी का जीवन संगीत, केदारनाथ मिश्र प्रभात का ज्वाला। तो 24 का डी ऑप्शन एकदम सही है। 25 में दिया है कि किस शब्द में योजक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो घर द्वार में सही प्रयोग हुआ है। 26 नंबर में ये पंक्ति आपको कहाँ नहीं मिलेगी? कौन करे जो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की। ये पंक्ति किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। 27 नंबर में है कौन संचारी का भाव का भेद नहीं है? 33 संचारी भाव होते हैं, निर्वेद, शंका, आलंबन, विषाद। आलंबन नहीं है। 28 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य होगा कि यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, एकदम सही है। फिर है 29 नंबर में कि किस लेखक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी के काव्य में। 30वां है महाकवि माघ के पिता का नाम क्या था? दत्तक था। इसके बाद 31 नंबर में दिया है असंगत का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। श्रद्धा भगवान के प्रति आदर भाव नहीं होता है और भक्ति गुणवान के प्रति आदर भाव नहीं होता है, उल्टा दे दिया है दोनों का, बाकी सब सही है। 32 नंबर में कौन राजशेखर की रचना नहीं है? बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी है, अनर्घ राघव नहीं है। 33 नंबर में असंगत का चयन कीजिए, तो ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं गुलाब राय का है। रघुवीर सिंह का श्रद्धांजलि के 2 फूल नहीं है, क्योंकि श्रद्धांजलि के 2 फूल बेनीपुरी का, फिर निराशा क्यों गुलाब राय का, बाकी सब सही है। 34 नंबर में दिया है कि अज्ञे की पुस्तक नहीं है, तो हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य है, आत्मनेपद है, आलबाल है, लोक जागरण और हिंदी साहित्य नहीं है, ये रामविलास शर्मा की है। फिर 35 नंबर में है कि प्रगतिवाद किसकी अभिव्यक्ति को रचना का उद्देश्य मानता है? तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को। 36 नंबर में ये देखिए, ये नया प्रश्न है, इसे गलती कर सकते हैं। गोपाल राम गहमरी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित होकर उनके प्रसिद्ध उपन्यास ए स्टडी इन स्कारलेट का हिंदी रूपांतरण किया। उस उपन्यास का नाम क्या था? गोविंद राम था। 37 नंबर में दिया है कि कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है? तो अप संस्कृत का शब्द है, ये सदैव स्त्रीलिंग में होता है, बहुवचन में। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना? मुक्तिबोध की रचना। अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक कौन सा है?
तो ये गलती हो सकता है 39 नंबर का, क्योंकि ये नया प्रश्न था। ये गलती माफ़ी के लायक है, क्योंकि अनंग हर्ष मातृराज का नाटक उदात्त राघव है। 40 नंबर में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधि नहीं है, पूर्वी हिंदी की है। सतना, रीवा, शहडोल कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली। फिर 42 नंबर में पंक्ति महादेवी वर्मा के किस रचना से है? ये नया प्रश्न है, ये गलती हो सकता है कि झर चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव, संधि में आलोक तम की क्या नहीं नभ जानता तब पार से अज्ञात वासंती। तो ये निहार से ली गई है। अक्ष संडह पद में समास तत्पुरुष समास है। अक्ष संडह, अक्षों में चतुर, तत्पुरुष समास है। फिर है कि कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? 44 में तो प्रत्येक और हर एक सदैव एक वचन में होता है। 45, अच्छा ये भी गलती हो सकता है, 43 नंबर पे भी स्टार कर लीजिए, नया है। 45 नंबर में है गंध शत अरविंद नंदन विश्वनंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। इन पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो ओज गुण है। ये भी गलती हो नहीं, ये गलती हो नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ते ही लग रहा है गंध शत अरविंद नंदन विश्वसंद सार, अखिल उर रंजन निरंजन एक अनिल उदार। तो ओज गुण लग रहा है पढ़ते ही, लेकिन फिर भी स्टार कर देते हैं। 46 नंबर में है कि बंगला साहित्य के बारे में ये पंक्तियाँ किसने कही? कि बंग भाषा में दुर्गेश नंदिनी प्राकृत शतशः उपन्यास में एक से बढ़ चढ़ कर हैं। बंगदेशी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुँचे हैं, वैसे उपन्यास और लाठक लिखने में किसी से कम नहीं है। तो ये दामोदर मुखर्जी का कथन है। ये भी कथन नया है, इसे भी स्टार बना दीजिए। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेरी जीवन धारा पढ़े ही होंगे, गोविंद पांडे में यशपाल जैन का है। इसके बाद अर्धकथा नगेंद्र का, आत्मपरिचय रेणु का, देखे 70 शरद वसंत राकेश गुप्त का। इसमें बस यही नया था, लेकिन फिर भी 3 आप जानते हैं तो आप सही कर लेंगे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 48 नंबर में सन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो संयम संसार संवाद में है, सुगम में नहीं है। 49 नंबर में कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है? तो पवन पचीसी, यमक सतसई, भाव पंचासी का टेस्ट में ये प्रश्न दे चुकी हूँ मैं। ये तीनों वृंद की है, रतन हजारा रश्निधि की है। डी बी ऑप्शन होगा। कौन सी गुप्त जी की रचना नहीं है? तो पहले नंबर पे प्रिय प्रवास अरियौध का है। धनुष का पर्यायवाची ये तो परसों वाली लाइव क्लास में ही देखे थे। कोदंड होगा, चाप होगा, सरासन होगा, विशिख नहीं होगा, विशिख बाढ़ का होता है। 52 नंबर में यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी शामिल हो तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? तो उपादान लक्षणा होगा। ये नया है, इसे स्टार बना दीजिए। निर्झर और पाषाण गद्य काव्य के रचयिता कौन है? ये भी नया है, इसे भी स्टार बना दीजिए। इसके रचयिता राज नारायण मेहरोत्रा रजनीश है। फिर है कि किस नाटककार ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलक लिया है? तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने न्याय की रात में लिया। इसे भी स्टार बना दीजिए, नया है, कठिन है मतलब। अहिर मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11 मात्राएं होती हैं। ये भी अब जो पढ़ा होगा वही सही किया होगा। वैसे अहिर छंद को ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, कहते हैं ये क्या, ये तो उतना खास नहीं है। तो गलती भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, फिर भी स्टार बना देते हैं। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन है? भारवी हैं, ये भी नया है। 57 नंबर में मिलान करना है, ये तो ठीक है। वीर जयमल सेनापति उदल, 2 आसान है, 2 पता होगा आपको, तो फिर आपके लिए कठिन नहीं है ये प्रश्न। तो वीर जयमल गंगा प्रसाद गुप्त का, सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा का, जौहर की ज्योति राम कुमार वर्मा, पन्ना कृष्ण प्रकाश सिंह का। ए ऑप्शन सही है। उपत्यका के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो पर्वत के नीचे की भूमि। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है। देखिए इन्होंने उपन्यास लगा दिया है। आचार्य दंडी के अनुसार कौन काव्य का भेद नहीं है? तो रूपक नहीं है। मिश्र चंपू गद्य पद्य है, रूपक नहीं है। ये भी इजी था, क्योंकि एक दंडी की पंक्ति आती है ना जिसमें गद्य का भेद वो बताए हैं, तो रूपक नहीं है, गद्य पद्य मिश्र तो है। ये तो आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के भी। स्वच्छ में संधि, स्वच्छ में यर संधि है।
फिर है किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़ और एक लघु तथा एक गुरु 17 वर्णों का छंद होता है? तो शिखरिणी में होता है। फिर 63 नंबर में अभिकथन और तर्क दिया है कि भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रखा जा सकता है। सही है। अभिकथन तो सही है। तर्क है कि भारतेंदु काल में सर्वाधिक रोमानी नाटकों की संख्या, ये गलत है। अभिकथन ये सही है, तर्क गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी प्रश्न कठिन नहीं है, कॉमन सेंस लगा के सही कर सकते हैं। ज्ञान के उद्यान में यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? 64 नंबर में। तो ये नया है, इसे आप कठिन मान सकते हैं क्योंकि ये गणेश नारायण सोमानी का है। 65 नंबर में ये सूक्ति किस नाटक? देखिए सूक्ति के लिए आप बड़ा परेशान हो रहे थे, अभी भी मैसेज आया मैम सूक्ति पीजीटी में पूछ लिया, कहाँ से तैयार करें? चिंता मत करिए, सूक्ति वैसे ही पूछेगा, जो आप पढ़ेंगे वो नहीं पूछेगा। कुछ चीज़ें एकदम नहीं आती हैं, रैंडमली वो एग्ज़ाम में ही दिखती हैं, उससे पहले कहीं नहीं दिखेंगी। तो इससे आप परेशान ना होइए। अब सूक्ति के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 1, 2, 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है, सही करेंगे, पढ़े रहेंगे तो सही करेंगे, नहीं तो अनुभव पे लगाएंगे, नहीं तो फिर जय सिया राम तुक्का पे होगा। तो ये कुछ प्रश्न ऐसे डाले ही जाते हैं जो आपको नहीं आए, जो कोई कर ही ना पाए, प्रेशर में आ जाए, तो उसीलिए ये प्रश्न डाला गया है। तो 65 का ये उत्तर रामचरितम से है। सताम शतभि संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। तो ये भी स्टार कर लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं असाध्य वीराग्य की है। कौन सी संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी का नहीं है? नहीं को देखिए, खुद प्रश्न में एग्जामिनर ने हाईलाइट कर दिया है। माटी की मूर्तें बेनीमपुरी का है। कौन रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है? तो नेवाज नहीं है। ई का उच्चारण स्थान तो ई तालव्य से उच्चारित होती है। ये विराम चिन्ह कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, कई बार टेस्ट में कराई हूँ और कई बार ई का आ बताई हूँ, कंठ से ई तालव्य से उच्चारित होता है। 71 में मुझमें देव जीवन का विकास गोविंद पांडे में आत्मकथा के पहले पेज पे है। सत्यानंद अग्निहोत्री। बहुत आसान है ये। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का क्रम लगाना है, एकदम कठिन नहीं है, आसान है। तो आइए देखते हैं। प्लेग की चुड़ैल 1902 में, इंदुमती 1900 में, धुलाई वाली 1907, 11 वर्ष का समय 1903। तो 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन। शुरुआती कहानियों को मैंने कई बार आप लोगों को डेट बताया भी है और ये भी कहा है कि शुरुआत की कहानियों का डेट याद रखिएगा। इसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्दों वाला विकल्प कौन सा है? तो स्वास्थ्य, सहस्त्र और प्रादुर्भाव है। फिर है 74 नंबर में कि हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधावर्षण है। ये भी इजी था, आपको पता है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण है। 75 नंबर में पंक्ति है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर बिहारी की है। 76 में कौन कालिदास का नाटक है? तो देखिए पहले नंबर पर रघुवंश रख दिया, जबकि रघुवंश महाकाव्य है, जल्दीबाजी में लोग गलती कर दिए होंगे। कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीय है। 77 में एकदम आसान है, कौन सा निबंधकार और निबंध का सही विकल्प है? तो युग और साहित्य शांति प्रिय द्विवेदी का सही है। हमारी सांस्कृतिक एकता जैनेन्द्र का नहीं दिनकर का, विचार और वितर्क हजारी का, जड़ की बात जैनेन्द्र का है। वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य कौन सा है? तो अंतर्नाद है, अंतर्नाद। 78 का बी गोविंद पांडे में ही है ये दिया। 79 नंबर में मिलान करना है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास, मलुक दास का ब्रज लीला, संत वीर भान का बानी, रज्जब का सब बंगी। एकदम आसान प्रश्न है। तो 79 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 80 में दिया है कौन सी रचना रामायण मूलक है? आपको हमारे संस्कृत साहित्य वाले प्रैक्टिस सेट में या टेस्ट पेपर में जरूर मिला होगा। भास का रामायण से संबंधित नाटक प्रतिमा नाटक है। 81 में कौन सा विकल्प असंगत है? तो अलिप्त का निर्लिप्त नहीं होता है, अलिप्त का लिप्त या संलिप्त होता है। छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह है, बहुत बार कराई हूँ। आ जन्म में समास, व्ययी भाव समास। ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृतांत, लघु विधा स्पेशल टेस्ट पेपर में ये प्रश्न हुबहू मिल जाएगा, विष्णु प्रभाकर का। प्रसाद का नाटक नहीं है, स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का है।
रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित वंशावली का। केलीमाल रचना बता दीजिए। खुद ही आप लोग नहीं बताई हूँ केलीमाल कि टेस्ट पेपर में नहीं दी हूँ। ये हरिराम व्यास जिनका पेपर है लगाए हैं, स्वामी हरिदास की रचना है केलीमाल, कई बार बताई हूँ। 88 नंबर में किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसका वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके, क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। ये भी प्रश्न आसान है, फिर भी मैं स्टार कर देती हूँ। कौन से कवि द्विवेदी युग में नहीं आएंगे? अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग में आएंगे। 90 में है पुस्तक जल्लड़ हथ दे, कितनी बार पढ़े हैं? पृथ्वीराज रासो से है। 91 नंबर में ये पंक्ति हजारी के किस निबंध से ली गई है कि मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। तो ये नया प्रश्न है, इसे आप स्टार कर दीजिए और ये है सीरीज के फुल निबंध से। 92 नंबर में एक पंक्ति है, पूछी गई किसकी है? ये भी स्टार कर दीजिए, नया है। वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह कहाँ बढ़ाई। ये नाम नरेश त्रिपाठी की है। पंत और पल्लव रचना निराला की है। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नाटक नहीं है, तो वरमाला नहीं है। वरमाला गोविंद बल्लभ पंत का नहीं जानते हैं? कितनी बार वरमाला क्लास में पूछ चुकी हूँ। भूल चूक, गड़बड़ झाला, दुमदार आदमी, ये तीनों है, लेकिन वरमाला नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत का है। 95 में ध्रुव चरित के रचयिता, ध्रुव चरित बताया गया होगा कि नरोत्तम दास का भी है और मलुक दास का भी ध्रुव चरित है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 96 नंबर में दिया है अभिकथन, ये नया है, चलिए स्टार बना देती हूँ, लेकिन कॉमन सेंस पे सही हो जाता, जो अज्ञेय को जानते होंगे, पढ़े होंगे कि अज्ञेय में संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। कथन सही है और कारण है कि अज्ञेय की कविताओं में जो स्वर वैविध्य दिखाई पड़ता है उसका कारण बहुत कुछ उनकी बौद्धिकता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो अभिकथन है कारण है, अभिकथन की व्याख्या करता है। 97 में शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने हाथी पे हौदा रख दिया। फिर है कि पहले किसी वस्तु का महत्व दिखाकर बाद में उसकी हीनता सूचित की जाए अथवा पहले हीनता दिखा के उसकी महत्ता वर्णित की जाए, तो वहाँ कौन सा अर्थ दोष होता है? वहाँ दुष्क्रमत्व होता है। 99 में सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? सब्रपा चर्यापद का, सरहपा दोहा को सही है और डोम्भिपा डोम्बी गीतिका सही है। योगचर्या कढ़पा गलत है क्योंकि योगचर्या डोम्भिपा का है, बहुत बार बताई हूँ। बालकृष्ण भट्ट का निबंध परीक्षा नहीं है, परीक्षा धृति माधव प्रसाद मिश्र का है। बाल विवाह राजा और प्रजा खटका सो खटका, ये बालकृष्ण भट्ट का है। 101 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्षिति है। तिलांजलि में लौ पे भी छोटी ही होगा, दिवा रात्र होता है, पत्नी में न पे बड़ी ही होगा। क्षिति एकदम सही है, बिल्कुल आसान था क्योंकि क्षिति देखने में ही गलती लग ही नहीं रहा है। विज्ञान गीता रचना किसकी? केशव दास की है। 103 में दिया है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 103 में सही कथन नहीं है, अलंकार से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला कि जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक अर्थ हो तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये यमक होना चाहिए, लाटानुप्रास नहीं, तो इसका सी होना चाहिए। फिर स्टार कर सकते हैं इसे भी। 104 में द्विवेदी जी का संस्मरण नहीं है, यूथ में भी दिया है, हमारे टेस्ट पेपर में भी दिया होगा, इधर उधर की बातें बताए हैं राम कुमार खेमका का। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में। लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी का है। ये भी सब टेस्ट पेपर से प्रश्न ये सब आए हैं। का करिए तुम्हारे मन को जिनको अब लौ न मिटी दगा दीबो, ये पंक्ति बोधा की है। ये नया प्रश्न है, स्टार बना लीजिए। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये जो नए प्रश्न हैं वो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, कोई नहीं पढ़ाया होगा और बहुत कम ही लोग सही किए होंगे, कहीं पढ़े होंगे तो अनुभव पे या तुक्का पे या दिमाग काम कर गया, नहीं तो जो नए आते हैं वो एकदम नए होते हैं। कोई विशेष विद्यार्थी नहीं गया, सब आप ही हमारे बीच में से गए हैं, सब वही पढ़े हैं जो हम लोग पढ़े हैं। बस जो अच्छा करेगा, जो खूब मेहनत किया है, जिसने अभ्यास किया, जिसने हमारा टेस्ट पेपर हल किया, जिसने लाइव क्लास लगातार अटेंड की है, जिसने एक एक प्रश्न पे एक एक बातों पे ध्यान दिया है, वो ज़रूर अच्छा किया होगा और अच्छा करेगा। तो ये बोधा की है।
108 में कृष्णदास का रचना नहीं है तो 108 का हो जाएगा तरंगिणी। कृष्णदास के 4 गद्य काव्य हैं गोविंद पांडे में, इसलिए मैं कहती थी गोविंद पांडे पढ़िए। 4 गद्य काव्य हैं साधना, छाया, पथ, प्रवाल और संलाप। 109 में पुष्पदंत की रचना संदेश रासक नहीं है, अब्दुल रहमान की है। रय कुमार चरियु महापुराण जसहर चरियु है। 110 में आदिकालीन जैन साहित्य की रचना नहीं है तो भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नाभादास की भक्ति काल की रचना है। 111 में पूछा गया है ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति टेस्ट पेपर में भी है, मैं भी बताई हूँ, यूथ में भी है। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुक्ति बोध की। सा लेखन्या लिखती, यहाँ लेखन्या पद में कौन सी विभक्ति है, तृतीया है। इसके ये प्रश्न तो नहीं बट इसके बेस पे मिलता जुलता प्रश्न यूथ में भी दिया है, टेस्ट पेपर में भी मैंने कराया है, लेकिन फिर भी मैं इसे स्टार कर देती हूँ। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ इस संस्मरण के रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता हैं शिव नारायण टंडन। ये भी नया है। किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, अभिधा में। किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, विप्सा। ये मैं बताई हूँ, पता है किस क्लास में, टेस्ट पेपर में भी होगा। और जो एक क्लास में मैंने अलंकार की परिभाषा सभी अलंकारों की बताई थी, बहुत पहले वीडियो में बार बार ग्रुप में शेयर करती थी, उसमें मैंने बताया था, और ये बहुत आसान भी है कि विप्सा में आश्चर्य, आदर, भय, घृणा, शोक आदि भाव को प्रकट किया जाता है। 116 में ब्रजभाषा धौलपुर, भोजपुरी बस्ती, खड़ी बोली सहारनपुर, लेकिन बदायूं में बुंदेली नहीं बोली जाती है, बदायूं में ब्रज बोली जाती है। 117 में मैथिली बोली का क्षेत्र है। देखिए अब ये क्लास नहीं किए होंगे, गलती किए हैं इतना। गया पटना में बार बार बताई हूँ, टेस्ट पेपर में भी दी हूँ, भाषा विज्ञान वाले में भी कराई हूँ, ये दोनों मगही का क्षेत्र है। गोरखपुर भोजपुरी का, पूर्णिया आपका मैथिली भाषा का क्षेत्र है भाई, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। 18 में गर्भरंडा रहस्य रचना नाथूराम शर्मा शंकर की है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, प्रसाद जी की पंक्ति है। पूछा गया किस छंद का उदाहरण है, तो इसमें मानव छंद का उदाहरण है। ये नया, ये गलती हो सकता है, मानव छंद में 14 मात्रा होती है। 120 में कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी नहीं है तो मीराबाई का जीवन चरित्र नहीं है, बाकी सब है। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना। भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान नहीं है तो बी ऑप्शन नहीं है। मयंक महिमा प्रेम घन का है, जगमोहन सिंह का नहीं है। ये सब रचना कराया हुआ है। 123 में है कि कपि करी हृदय विचारी, दिन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दिन हर से उठी कर गहेऊ। इसमें अलंकार भ्रांतिमान है, इसे भी नया है, गलती हो सकता है। धनम लभमान त्व प्रसन्नम असि, यहाँ लभमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मैंने एक संस्कृत के प्रत्यय पे 10 मिनट का वीडियो बनाया था, इसीलिए मैं सारा वीडियो बनाती जा रही थी। तो आप लोग कहते थे कितना वीडियो मैम दे रही हैं आप, और संस्कृत प्रत्यय भी मैंने कराया था और बताया था कि जब मान अंत में आता है तो सानच प्रत्यय होता है। भूल गए होंगे तो मैं फिर से वो वीडियो सेंड कर दूंगी ग्रुप में। लभमान, मान प्रत्यय मान अंत में आता है तो सानच प्रत्यय होता है। 125 में है भव हनि त्रासती, मुख नटती, आखिन सो लपटाती, ऐंची छुड़ावती, इची करे आगे आवती जाती। इसमें श्रृंगार रस है, तो इसे भी स्टार कर देते हैं। कुछ लोग गलती कर दिए होंगे लेकिन ये भी पढ़ने पे पता चल जाएगा, श्रृंगार रस है। तो अब देख लीजिए कितने प्रश्नों पे हमने स्टार किया, कितने नए प्रश्न हैं, आइए गिनते हैं आपके सामने। अब भाई जो पढ़े नहीं होंगे, क्लास ही नहीं किए होंगे, टेस्ट हमारा हल नहीं किए होंगे, 8 बजे लाइव क्लास ले रही हूँ, सालों से जुड़ते नहीं होंगे, तो भाई वो तो आसान भी गलती किए होंगे, उनके लिए तो आसान और कठिन होगा। लेकिन जो अच्छी तैयारी किया होगा, रेगुलर रहा होगा, बातों को सीरियस लिया होगा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आइए स्टार वाले को गिनते हैं कितना नया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26
26, 27, 28, 28 क्वेश्चन नए थे। मान लीजिए 30 नए थे, 30 नए थे, 30 क्या थे? नए थे, ये मान लीजिए। बाकी 95 क्वेश्चन तो एकदम आसान है ना। अब मेरिट में बता रही हूँ आपको, मेरिट कितने पे मरेगी। जो 90 किया है समझिए वो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। 90, 92 वाले बहुत बढ़िया स्कोर किए हैं। और मेरिट आपकी बनेगी 80 से 85 के बीच, 80 से 85, इससे भी कम जा सकती है, अधिक नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। 80 से 85 अधिक ही हो गया, इससे कम ही जाएगा, अधिक नहीं जाएगा, ये लिख लीजिए। और पेपर अच्छा था। अब इससे क्या, अब एकदम बताइए, अब जिस पेपर में 25-30 क्वेश्चन नए ना हो तो फिर क्या पेपर, मज़ा ही नहीं आएगा। प्रवक्ता का पेपर है भाई, ऐसे मजाक थोड़ी है। तो कुछ क्वेश्चन तो नए होने चाहिए ना। और एकदम आसान रहता तो मेरिट 122, 23, 24 जाती और मारामारी रहता। ठीक है लेवल, यदि आप 90 किए हैं, 85 किए हैं, 80 किए हैं, 75 किए हैं तो अच्छा किए हैं। 75 वाले से थोड़ा शिकायत रहेगी मुझे, लेकिन 80 पार है तो गुड हैं, और 90 पार है तो बेस्ट हैं, और 100 के पास है तो समझिए ही मत, तब तो सिलेक्शन है आपका। यही रहेगा, सीट भले ही कम है, इससे अधिक नहीं जाएगी मेरिट, आप लिख लीजिए। और चली जाएगी तो फिर बताइएगा। पेपर का जो पैटर्न मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन नए होंगे, मैंने ये भी बोला था डरिएगा मत, पेपर इजी रहेगा। कुछ क्वेश्चन नए होते हैं, होने दीजिएगा, गोला बना के आगे निकलते जाइएगा। देख लीजिए, बिल्कुल वही पैटर्न है पेपर का। और पढ़ाई कितना है ये तो नहीं कहा जाएगा कि सब हमारा ही पढ़ाया हुआ आया है, वो तो पढ़ने वाले बताएंगे। और ये अच्छा भी नहीं लगता है कि अब पेपर होते ही कहने लगा जाए हम पढ़ाए, हम पढ़ाए, हम पढ़ाए। अरे जो पढ़ा होगा वो सही किया होगा। मेन भूमिका यहाँ पढ़ने वाले की है, पढ़ाने वाले की नहीं। पढ़ने वाले ने कितना अच्छे से एक्सेप्ट किया है, उसने किस पे विश्वास किया है, उसने किस कंटेंट को प्राथमिकता दी है, उसने कितनी मेहनत किया है, उसने कितने मेहनत से टेस्ट पेपर तैयार किया है। मेन भूमिका स्टूडेंट की ही होती है, बाकी सब तो उसके बाद ही हैं। तो मेन आप ही लोग हैं, आप लोगों का पढ़ा हुआ आया है, हमारा पढ़ाया हुआ नहीं, आप लोगों का पढ़ा हुआ आया है। बाकी आप लोगों को पेपर कैसा लगा और क्या आपको क्लासों से हेल्प मिली, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कितने स्कोर है कमेंट में भी बता सकते हैं। और इस नंबर पे भी व्हाट्सअप करें ताकि एक एग्जैक्ट कट ऑफ का भी अंदाज़ा लगे। तो 94 52 86 93 35 पे व्हाट्सअप जरूर करें। बाकी हमारी डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है, सर की 9 बजे होती है। पेड क्लासें भी चलती हैं, फ्री क्लासें भी बहुत दिन से यूट्यूब पे चला रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी मैंने पेपर हल करा दिया, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे जल्दी से पेपर हल हो ताकि हम मिलाएं, तो मिलाइए।